नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मणिपुर में बीते 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है। आए दिन राज्य में किसी न किसी क्षेत्र में हत्या, आगजनी या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही है। इससे पहले की दयनीय स्थिति हम सभी जानते हैं। संसद में इस मामले को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है और सरकार पर लगातार हमलावर है, मगर भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति बना दी गई है, जैसे कि सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती, आंख नाक मुंह सब कुछ बंद करके बैठे हैं। और अब इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है। उनका ये भी कहना है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य में जगह जगह हो रहे विद्रोह के पीछे चीनी समूहों का हाथ है। देश में गजब की स्थिति बना दी गई है दोस्तों। एक ऐसा दौर चल रहा है जब सरकार अपनी सारी गलतियों का दोष कभी विदेशी ताकतों पर आजमाती है तो कभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर डाल दिया जाता है कि जो भी स्थिति है आज, वो आज से पहले जो प्रथम पीएम थे उनके कारण है। जो बचा खुचा रहा वो विपक्ष और राहुल गांधी के हिस्से में चला जाता है। मगर जब एक रिटायर्ड जनरल कोई बयान देते हैं तो वह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस पर टिका होता है भरोसा और विश्वास। वो भरोसा और विश्वास जो लोग उनके ऊपर करते हैं। और सेवानिवृत्त जनरल नरवाने ने भी जो अब कहा है वह काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि देश के सीमावर्ती राज्यों में इस तरह की अस्थिरता होना पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा है। मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे चीनी समूहों के साथ हाथ होने की आशंका जताते हुए उन्होंने ये बातें कही है। पूरी हिंसा के पीछे विदेशी एजेंसियों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इस हिंसा में चीन शामिल है। यानी मणिपुर की हिंसा में ये दावा कर रहे हैं नरवाने कि उसमें चीन का पूरी तरह से हाथ है। जिसके बाद कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जो अब देश के पीएम पे खड़े होते हैं। मगर इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य पर चल रही हिंसा को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही है। ड्रग तस्करी की भूमिका और अग्निपथ योजना पर भी जनरल नरवणे ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लंबे समय से ड्रग्स तस्करी हो रही है। नशीली दवाओं की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा दी गई है। जनरल नरवणे ने अग्निपथ योजना के जरिए हो रही जवानों की भर्ती, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प पर भी कहा है कि अग्निपथ योजना स्कीम कितनी सफल या विफल है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अग्निपथ योजना को काफी विचार विमर्श करने के बाद लॉन्च किया गया था। हमें सेना में युवाओं की जरूरत है, ये उनका कहना है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर राज्य में हिंसा का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के 20 से ज्यादा सांसद 29 और 30 जुलाई यानी कि आज दौरा करने के लिए पहुंचने थे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आज ये सभी सांसद वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है और क्या हालात है वहां। ये सभी सांसद राज्य के कई क्षेत्रों में जाकर मौजूदा स्थिति का आज जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक ये चीजें सामने आ रही है कि सभी सांसद पहले राज्य के पहाड़ी इलाकों में लोगों से मिलने जाएंगे, जिसके बाद वे घाटी का दौरा करेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस और टीएमसी सहित ऐसे अन्य कई पार्टियां हैं और उनके नेता हैं जो राज्य का दौरा पहले ही कर चुके हैं। मगर अब आते हैं वापस से उस मुद्दे पे जहां पर नरवणे का जो दिया गया बयान है वो सवाल खड़े करता है। वो सवाल खड़े करता है सरकार पे कि क्या सरकार जिस तरह से 3 महीने से छोड़ी हुई है मणिपुर को, उसके हालातों पर उसे जलने दिया जा रहा है, तो क्या अगर उनकी जनरल की बात को ध्यान में रखते हुए सोचा जाए तो क्या सरकार चाहती है कि चीन का प्रभाव वहां पे बढ़ता रहे, जो उसे अपने हाल पर वैसे का वैसे छोड़ दिया गया? क्या सरकार सच में चीन चाहती है कि चीन उस ओर बढ़ता चला जाए, भारत में और भी ज्यादा अंदर चला आता जाए, जिसके कारण उसे पूरी छूट दी गई मणिपुर में हिंसा को फैलाने की? क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। इसे सिर्फ इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि इसमें सरकार की गलती नहीं है मणिपुर के स्थिति में, क्योंकि इसमें विदेशी ताकतें संलिप्त है। अगर विदेशी ताकतें संलिप्त है तो क्या सरकार के हाथ में ये नहीं है कि सरकार उस पर कंट्रोल करे, सरकार को इस पर जल्द से जल्द
शुरुआत से ही तुरंत इमरजेंसी लगानी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था। ये सब कुछ किसके हाथ में था? तो क्या ये बयान ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार सच में चीन को अंदर तक आने की छूट देकर बैठा है? और अभी भी ये सारे खुलासे ये जनरल की ओर से भले ये कहा गया हो, ये बयान उन्होंने जारी किया है, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। ये सिर्फ इनका बयान है और इन्होंने ये बातें कही है कि ये साफ तौर पर जाहिर है कि चीन का और विदेशी ताकतों का इसमें संलिप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो सकता है। और अब ये सवाल सरकार पर खड़े करता है कि क्या ये लापरवाही लगातार इसलिए की जा रही थी क्योंकि पहले भी लगातार सरकार पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार चीन की जो चीजें हैं, चीन लगातार हमारी जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, हमारी धरती पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार उसे नहीं कंट्रोल कर पा रही है। तो क्या ये सारी वो खुली छूट है जो सरकार ने दे रखी है? क्या जानबूझकर मणिपुर पर ध्यान शुरू से नहीं दिया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब इस बयान के बाद खड़ा हो चुका है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।